भारत में सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस की डिमांड काफी समय से हो रही थी एंड जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो आईपीसी को रिप्लेस करने जा रहे हैं तो ये स्पेकुलेशन थी कि यहाँ पर हो सकता है ऐसी प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है एंड पार्लियामेंट में थोड़ा ही सही इसका ऑपोजिशन जरूर हुआ है। अच्छा रेप सर, रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अब यहाँ देखिए कि मेल्स के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट और स्टॉकिंग तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस कभी था ही नहीं, तो इस लॉ के नोटिफाई हो जाने के बाद भी वो पोजीशन अनचेंज रहेगी। पर पहले अगर किसी मेल के साथ फोर्सिबली कार्नल इंटरकोर्स किया जाता था तो ऐसे केस में सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी इन्वोक हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रोविजन को रिटेन ही नहीं किया गया। एंड इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बात का स्पेसिफिक नोट लिया था और गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था इस प्रोविजन को रिटेन करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सेक्शन 377 को तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्ट्राइक डाउन कर दिया था, तो वो प्रोविजन रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को सिर्फ पार्शियली स्ट्राइक डाउन किया था उन केसेस में जहां दो कंसेंटिंग मेल एडल्ट्स ऐसी किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होना चाहते थे, जहां पर फोर्स इन्वॉल्व होती थी, वहां पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता था। लेकिन अब क्योंकि इसे रिटेन नहीं किया गया तो ये